अपनी बाइक रोज़ चलानी है, महीने भर के लिए चलानी है, तो एटलीस्ट आपको मेरी इतनी किस्मत ख़राब है, अभी 2 घंटे से धूप नहीं थी, बाइक निकाली धूप हो गई। खुश हो जाते हैं भाई लोग जीटी देखते ही। जीटी है ना, जीटी, हाँ जीटी है। Welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. अब थोड़ा ठीक लग रहा है यार, वरना इतनी गर्मी हो रही है ना। इतनी बुरी किस्मत है मेरी, मैं बाइक लेके निकला एंड जस्ट धूप आई, वरना 2 घंटे से इतनी बढ़िया मौसम हो रहा था, क्लाउडी एकदम मस्त, ठंडी ठंडी हवा। ऑल्दो अभी भी बड़ा प्लेजेंट सा हो गया है वापस, बट या आज वीडियो का टॉपिक है एक्सपेंस। क्या एक्चुअली एक मिडिल क्लास लड़का GT 650 ओन कर सकता है एंड उसके एक्सपेंस झेल सकता है? तो कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जैसे कुछ एक्सपेंस है जो बिल्कुल अनअवॉइडेबल है ब्रो, जैसे पेट्रोल। आजकल इथेनॉल चल रहा है वैसी, और इसमें E20 डालना इज़ वेरी वेरी रिस्की। ऑल्दो मैं भी अभी वही डाल रहा हूँ, ट्राई करता हूँ मैं पावर डालने का, तो पावर तो उल्टा और महंगा है। तो पेट्रोल का भाई खर्चा मान के चलो, अगर मैं मंथली बता दूंगा, ठीक है, फिर तुम जोड़ लेना क्या क्या है पूरा ईयरली, बाकी मैं सब खर्चा मान के चल लूँगा। अगर तुम फॉर एग्ज़ाम्पल महीने में, मैं कह रहा हूँ 1000 किलोमीटर तो ज़्यादा हो जाएगा, हर कोई नहीं चलाता, बट अगर 500-600 किलोमीटर भी चला रहे हो ना, तो 3-3.5 का खर्चा मान के चलो। 3,000 तो मान के चल लो, चलो कि 3,000 रुपये तो तुम्हारे पेट्रोल में गए, ठीक है। मंथली छोड़ते हैं, मंथली में ऑलमोस्ट पेट्रोल और यही सब आता है, चेन ल्यूब, वेन ल्यूब, ये सब कुछ कवर कर लो 3,000 में, ठीक है। अब खर्चा आता है अनअवॉइडेबल, जो ईयरली है। ईयरली अनअवॉइडेबल खर्चा है इसका सर्विस, डिपेंड करता है कौन सी सर्विस है। एवरेज सर्विस GT की ऑयल चेंज, एयर फिल्टर क्लीनिंग, ऑयल फिल्टर, चेन क्लीन, ल्यूब, थ्रॉटल बॉडी, ये सब होती है, ठीक है। इन सब में खर्चा, एवरेज खर्चा मान के चलूँ तो मेरे हिसाब से भाई 7,000 के आसपास इसकी सर्विस का खर्चा आ जाता है, अगर तुम अच्छी ऑयल डलवा रहे हो, अच्छी जगह से करवा रहे हो एंड अच्छे ब्रांड यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। 5,000-5,500 रुपये मेरे पिछले साल, इसी साल खर्चा आया था, जब थ्रॉटल बॉडी वगैरह, सेंसर्स वगैरह ख़राब हो जाए वो एक अलग चीज़ है, हाँ उस पर भी आएंगे, ठीक है। सर्विस का मान के चल लो 7,000, ठीक। एक बढ़िया मोटा खर्चा होता है इंश्योरेंस होता है इसका, कुछ 3500 से 4500 के बीच में, 5-5 हज़ार के इंश्योरेंस भी कराते हुए देखे हैं मैंने लोगों को, तो वो तुम पे डिपेंड भी करता है, बट एवरेज अगर मान के चलो तो 3500 रुपये इसके भी लगा लो, ठीक है। फिर भाई जो अनअवॉइडेबल खर्चे हैं ऑलमोस्ट यही हैं। मैंने अभी बैटरी चेंज कराई थी, उसका खर्चा वही 3,000 लगा लो, ठीक है। टायर्स भाई इसके मेरे ख्याल 1 साल से ज़्यादा नहीं चलता। अगर प्रॉपरली अच्छी ग्रिप चाहिए तो आइडियली तुमको 1-1.5 साल में टायर्स चेंज कर लेने चाहिए। मैं भी चेंज करने वाला हूँ, मेरे तो काफ़ी पुराने हो गए हैं 1 साल से भी। तो टायर का खर्चा भी तुम पर डिपेंड करता है भाई। टायर का सेट इसका लिटरली ये मान के चलो 30-35 हज़ार का भी आता है एंड 5,000 का भी आता है। तो एवरेज प्राइस मान के चल लेते हैं 10,000 भी नहीं, मैं कहता हूँ 8,000 तुम्हारा टायर का खर्चा मान के चल लेता है, ठीक है। अनअवॉइडेबल में भाई तुम्हारा ये भी आती है सेंसर्स वगैरह, कि बाइक में ही कोई माल फंक्शन हो जाए
जैसे अभी फरवरी में मेरी बाइक का गियर पोजीशनिंग सेंसर ख़राब हो गया था, तो उसको फिक्स कराने का अलग खर्चा है, सर्विस चार्ज अलग है, सेंसर का कॉस्ट अलग है। अब वो डिपेंड करता है कितना खर्चा आता है। ठीक है, मेरी बाइक का सेंसर और वो सब मेरे को ऑलमोस्ट हज़ार का तो सेंसर ही था, 800-900 रुपये का, एंड उसका सर्विस लगा था कुछ 300-400 रुपये, तो 1500 रुपये एवरेज मान के चल लो उसका। तो डिपेंड करता है तुम्हारा सेंसर कौन सा है। O2 सेंसर है वो महंगा आता है भाई। 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे इंजन हीटिंग ऐसी कुछ करके होता है वो सेंसर, वो भी बहुत महंगा आता है। तो वो भी डिपेंड करता है तुम पे कौन सा सेंसर ख़राब हुआ है। ठीक है, जैसे मैं अपनी बाइक की बात करूँ तो मॉडिफिकेशंस, या किसी भी बंदे ने अगर मॉडिफिकेशंस कर रखी है तो भाई हाँ, मॉडिफिकेशंस इज़ एन अवॉइडेबल खर्चा। एट दी एंड तुम अपनी बाइक को स्टॉक भी चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट तुमने खुद चूज़ करा ना, वो तुम अवॉइड कर सकते थे, बट ऑब्वियसली कोई करता नहीं है जल्दी से, वो एक अलग बात है। बट या अनअवॉइडेबल खर्चे इज़ मॉडिफिकेशंस। तो मॉडिफिकेशंस तो भाई अनगिनत है। मैं अपनी बाइक में मॉडिफिकेशंस गिनवाने लगूँ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। 40,000 की तो फेयरिंग किट ही है, 1000 के मिरर्स लगा लो, ठीक है, 5 की सिंगल सीट लगा लो, टायर्स लगा लो, व्हाट नॉट, एयर फिल्टर, और ये पेंट और ये सब ग्राफिक्स इतने हो रखे हैं, स्टिकर्स इतने लग रखे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं अगर तुम काउंट करने जाओगे। ये थ्रॉटल ग्रिप्स, अभी तो बस ऊपर से मैंने चीज़ें बता दी हैं, बिल्कुल इन डेप्थ देखना है तो उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब किसी को डराना नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि भाई कोई ये खर्चे सुन के अपनी बाइक कैंसिल कर दे लेना कि भाई इतने खर्चे हैं। बट मेरा पॉइंट है, जब मैंने बाइक ली थी मुझे नहीं पता था इसमें क्या खर्च होता है, कितना खर्च होता है। आई वाज लाइक ब्रो संभाल लेंगे, एंड मैं संभाल पा रहा हूँ, टच वुड, भगवान की दुआ से मैं संभाल पा रहा हूँ। बट मैं जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि भाई एक बार ज़रूर सोच लेना, क्योंकि ठीक है ये बहुत टेम्पटिंग लगती हैं सामने देखने से, एंड सब चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, सब चीज़ समझ आती है, बहुत टेम्पटिंग लगती हैं जब सामने से तुम्हें GT650 लेने का ऑफ़र आए तो या, बट एक बार सोच लेना, एक बार समझ लेना कि तुम इसको हैंडल कर पाओगे, इसके एक्सपेंस झेल पाओगे। तो हाँ, ये खर्चे होते हैं भाई, एंड मेजर खर्चे तो यही होते हैं। बाकी छोटे मोटे खर्चे, पंचर, अगर एलॉय व्हील चलवाते हो, एक्सेसरीज़ का तो खैर छोड़ ही दो, एक्सेसरीज़ की तो मैं बात ही नहीं करता, वो तो डिपेंड करता है हर किसी पे। बट छोटे मोटे खर्चे तो भाई करने पड़ेंगे। मेरे को ये लगता है किसी को अगर ये बढ़िया से चलानी है ना बाइक, GT650 मज़े लेने हैं, चलानी है प्रॉपर, तो भाई मंथली एटलीस्ट बता रहा हूँ 6 से 7 हज़ार रुपये तो भाई लेके चलो, और मैं तो बोलूँगा 10 ही लेके चलो, तब जाके वो एक एवरेज आता है। तो 10,000 रुपये ना भाई अपनी जेब में रखो अलग से कि भाई तुम्हें ये बाइक चलानी है एंड पूरे महीने चलानी है। अब वो तुम पे डिपेंड करता है कितनी दूर, कितनी लंबी, क्या नहीं, बट एवरेज 10,000 रुपये तुम्हारी जेब में अलग से होने चाहिए इस बाइक को चलाने के लिए मंथली। ठीक है, मैं तो बस इतना ही बोलूँगा। मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं तो उसी हिसाब से बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो गया है, 2-2.5 साल से ऊपर हो गया मेरे को इस बाइक को ओन करते हुए। सो या मेरा तो एक्सपीरियंस भाई यही रहा है इनके साथ। अगर रोज़ चलानी है, मैं तो जैसे हफ्ते में 1-2 बार 3 बार चला लेता हूँ मैक्सिमम, रोज़ तो मैं नहीं चला पाता बाइक। तो अगर रोज़ चलानी है तो भाई इतना करना पड़ेगा। ये एक कंक्लूजन है वीडियो का। अगर आपको अपनी बाइक रोज़ चलानी है, महीने भर के लिए चलानी है, तो एटलीस्ट आपको 10,000 रुपये चाहिए ही चाहिए। सॉरी, मेरी ना तबीयत थोड़ी ख़राब है, मेरे आवाज़ से पता लग रहा होगा। खांसी ज़ुकाम बिल्कुल पीक पे हो रखा है, एंड मैं धूप में बाइक लेके निकल गया हूँ। बहुत गंदी धूप हो रही है। थैंक यू। वो अंदर से थम्स अप कर रहा है। बहुत गंदी धूप हो रही है। दिस वॉज अ वीडियो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो क्या देखोगे? मॉडिफिकेशन देखनी है, मॉडिफिकेशन की वीडियो अगली बना देंगे।
विवेक फ्री होने वाला है जल्दी से, तो उसको बोलूँगा चलेंगे एक वीडियो बनाने, शूट करने अच्छा सा। जब से फुल फेयरिंग लगी आई डोंट थिंक सो हमने शूट करा है। सो या कैसी लगी वीडियो? आई होप सबको आइडिया लग गया होगा एक्सपेंस का कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। बट भाई देखो, अगर एक्सपेंस की कोई दिक्कत नहीं है ना, हंस के ले लो। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, तुम इस बाइक से कभी मूड ख़राब कर ही नहीं सकते। इस बाइक पे बैठते ही अगर तुम ना इमोशनल परचेज़ है ना तुम्हारा ये, तो तुम्हारा ये बाइक चला के मूड अपने आप ठीक हो जाएगा भाई। तो ये सारे खर्चे, सब दिक्कतें, सब वर्थ इट हो जाता है जब तुम इस बाइक पे बैठते हो एंड तुम इसको चलाते हो ना, 70-80 भी चलाते हो, भगाना भी छोड़ो, उतने में ही हो जाता है भाई, मज़ा आ जाता है। तो मैं बस वो बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे लिए ये एक इमोशनल परचेज़ है तो भाई ये खर्चे बहुत छोटे हैं उसके सामने। तुम खुद समझो, एक 4 लाख रुपए की बाइक तुम्हें खुश कर पा रही है। गेट इट ब्रो, जस्ट गेट इट। बाकी का तो ऊपर वाला देखेगा, तुम्हारी किस्मत में होगी, तुम्हें खुद भी मिल जाएगी। एनीवेज, अभी आगे जाम भी है एंड धूप भी काफ़ी हो रही है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पॉप्स एंड बैंग्स, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, पीस ऑन, ड्राइव सेफ, बाय बाय गाइस।